गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 23 मई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि करंट अफेयर की बात करें तो हर एग्जाम में क्या है बनते हैं। और आज अगर बात करें एग्जाम की, बात करें पैटर्न की, तो करंट अफेयर ज्यादातर क्या है पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हो जाता है बेहतर जो है स्कोर करने के लिए पेपर में। तो आज हम इस वीडियो में जो है 23 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखेंगे। कुल इसमें 20 जो है एमसीक्यू करंट अफेयर लिए गए हैं जो कि कवर किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारत की मेजबानी में प्रगति 2026 अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। बात हो रही है कि हाल ही में भारत की मेजबानी में शुरू हुआ है, नाम है प्रगति 2026 अभ्यास। तो ये अभ्यास है, यह जो है शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो मेघालय में इसकी शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि भारतीय सेना जो है पहली बार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है प्रगति का आयोजन मेघालय के उमरई में, कहाँ पे, तो उमरई जो है सैन्य स्टेशन में कर रही है, जो कि 20 मई से शुरू होगा। बिल्कुल कब शुरू होगा, तो 20 मई को बिल्कुल यहाँ पे शुरू हुआ है और ये 2 सप्ताह तक क्या है बिल्कुल जो है चलने वाला है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताया जा रहे हैं, क्वेश्चन जुड़े हुए वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो उसको भी आप ध्यानपूर्वक जो है सुनते हुए रहेंगे। बाद में आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, बताया जाएगा आपको, टेलीग्राम से मिल जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। तो प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास में भारत के साथ कितने मित्र देश हिस्सा ले रहे हैं। बात हो रही है कि प्रगति 2026 की तो मेघालय में हो रहा है, लेकिन भारत के साथ और कितने मित्र राष्ट्र जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, तो कुल 12 इसमें क्या है मित्र राष्ट्र शामिल हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है 12 मित्र राष्ट्रों में अगर हम बात करेंगे तो जिसमें से भूटान जो है हो जाता है, इंडोनेशिया की बात करेंगे, बिल्कुल चलिए यहाँ लिख देते हैं भूटान की बात करेंगे। ठीक है, इंडोनेशिया की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो है आप मलेशिया ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मलेशिया यहाँ पे जो है शामिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं। वियतनाम को भी आप शामिल कर लिए। ठीक है, तो वियतनाम, तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश भी नाम भी आप ध्यान रखें। हालांकि कुल इसमें जो है 12 लोग क्या है तो शामिल हो रहे हैं। आगे है कि डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो डीआरडीओ ने परीक्षण किया है, बिल्कुल। ये क्या है, तो ड्रोन से जो है लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम क्या है, तो ULPGM-V3 है। तो इसका सफल परीक्षण जो है कहाँ पे किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश के जो है कहाँ पे, तो कुरनूल में। बिल्कुल जगह भी आप ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में जो है बिल्कुल इसे क्या है सफल परीक्षण जो इसका किया गया है, जिसका नाम ULPGM-V3 मिसाइल है। आगे बात करेंगे तो ULPGM-V3 मिसाइल की मारक क्षमता यानी कि रेंज लगभग कितनी है, यानी कितनी दूरी तक जो है इसकी रेंज होने वाली है। तो रेंज की बात करेंगे तो 10 किलोमीटर तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यह ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य को जो है बहुत सटीकता से क्या है निशाना जो है बना सकती है। आगे बात करेंगे तो देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी। एयर ट्रेन की बात हो रही है और भारत की ये पहली जो है परियोजना होने वाली है। तो इसकी शुरुआत आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे, तो बिल्कुल शुरू की जाएगी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। दिल्ली के जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो है ये क्या है तो शुरू होगी देश की पहली एयर ट्रेन बनाई जाएगी, जो कि टर्मिनलों को आपस में जोड़ेगी। कहाँ पे शुरू हो रही है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। ये आप जगह भी ध्यान रखें। आगे बात करेंगे तो दिल्ली में बनने वाली पहली एयर ट्रेन परियोजना की लंबाई कितनी होगी। तो ये बात हो रही कि एयर ट्रेन बन रही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, लेकिन लंबाई बात करें कितनी होने वाली है, तो 7.7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, तो राइट होगा। और इसके जो है बात करें तो 2027 तक, ठीक है, 2027 के अंत तक जो है शुरू होने की संभावना है। तो कब शुरू होगी डेट आपसे पूछ सकता है, तो डेट भी ध्यान रखेंगे 2027 तक। लंबाई पूछ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जगह की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट के पास ही शुरू किया जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करेंगे 2026 की, तो यह जो है 22 मई को मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है यह जो है प्रकृति और जीव जंतुओं की जो है रक्षा के महत्व को समझाने के लिए क्या है हर साल मनाया जाता है। 8 की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस 2026 है, इसकी थीम जो है पूछी जा रही है। तो थीम आप ध्यान रखेंगे, वैश्विक प्रभाव के लिए अस्थायी स्तर पर कार्य करना। ये क्या है, तो थीम जो है इसका रखा गया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
एक्टिंग जो है लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, इंग्लिश में अगर बात की जाए तो ये जो है कहा जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इस्माइल मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त अभियान है। इस्माइल मिशन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है दो जो है अगर बात करें तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और चाइना, ये दोनों मिलकर जो है क्या है तो इसको जो है शुरू कर रहे हैं। और सौर हवाओं का जो है इसमें अध्ययन किया जाएगा। किसकी हवाओं का? तो बिल्कुल सौर जो है हवाओं के अध्ययन के लिए जो है ये मिशन जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी की बात करेंगे और चाइनीज जो है एकेडमी ऑफ साइंस ने जो है मिलकर क्या है तो इसे जो है शुरू किया है। आगे बात करेंगे इस्माइल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल अभी हमने बताया कि इस्माइल मिशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सौर हवाओं का पृथ्वी के चुंबकीय कवच से टकराव का जो अध्ययन है तो यह जो है यहाँ पे करने का उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य से क्या है इसकी जो है शुरुआत की गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। बिल्कुल आरबीआई की बात हो रही है, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो किसे जो है कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है गुरवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सी मार्ट्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। सी मार्ट्स जो है पहल की बात हो रही है, तो इसकी जो है शुरुआत की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसमें जो है गांव की महिलाओं यानी कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको जो है अपना सामान बेचने के लिए जो है ये क्या है तो सी मार्ट जो है यहाँ पे शुरू करने का उद्देश्य जो है यही रखा गया है कि महिलाओं को जो है सख्त बनाया जाए। इसमें अगर वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक वगैरह भी करते हुए रहेंगे, शेयर वगैरह भी बिल्कुल करते हुए रहेंगे। और जरूर सभी से निवेदन रहेगा कि आप जरूर चेक करें कि सब्सक्राइब आप किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और इससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। साथ में ग्रुप डी की तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हैं। रेगुलर बात करें तो समय थोड़ा सा चेंज किया गया है, 7 बजे जो है, पहले 8 बजे वीडियो रेगुलर आ रही थी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, अब क्या है 7 बजे आपको वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पे मिलने वाली है। इसके अलावा बात करेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो 5 बजे जो है शाम को जुड़िए आप, बिल्कुल रेगुलर जो है यहाँ पे प्रैक्टिस जो है कराए जा रहे हैं और एक सीरीज में चल रहा है। बिल्कुल जीके की बात करेंगे तो अगर यूपी पुलिस में बात करें हम लोग तो सबसे पहले हम लोग जीके के प्रश्न कवर किए हैं, फिर हम लोग हिंदी के प्रश्न कवर करेंगे और फिर करंट अफेयर के। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये बिल्कुल एक प्रकार से सीरीज जो है चलने वाली है पेपर तक। बिल्कुल आपके जून में एग्जाम है, यूपीपीपी की बात करें हम तो आप लोग बने रहेंगे। साथ में अगर एसएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, एसएससी जीडी की बात करेंगे तो उनका एनालिसिस बिल्कुल डेली बेसिस पे कराया जा रहा है, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराए जा रहे हैं, तो प्लेलिस्ट आपका सबका मिल जाएगा, आप जाकर वेट करके जो है सभी चीजें पढ़ सकते हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे तो स्वदेशी लंबी दूरी की रॉकेट प्रणाली सूर्यास्त का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। स्वदेशी जो है लंबी दूरी की रॉकेट प्रणाली जिसका नाम क्या है तो सूर्यास्त है, इसका सफल परीक्षण जो है कहाँ पे किया गया तो चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यह जो है यहाँ पे क्या है तो चांदीपुर जो है स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट फायरिंग रेंज में क्या है तो इसका जो है परीक्षण किया गया है। आगे कहता है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी की सबसे पुरानी जो कि 60 लाख साल पुरानी है हवा का पता कहाँ लगाया है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी की सबसे पुरानी जो है हवा का पता जो है कहाँ लगाया है तो अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। यह जो है अंटार्कटिका के एलन हिल्स क्षेत्र में, कहाँ पे तो एलन हिल्स। देखिए जगह का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताया जा रहा है क्योंकि प्रश्न बहुरूपिया होता है और कहीं से भी बन सकता है। तो एलन हिल क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ के अंदर फंसे जो है 60 लाख साल पुराने हवा की जो है बुलबुलों की खोज की गई है। आगे बात करेंगे तो भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र किस वर्ष तक स्थापित करने की घोषणा की है। बिल्कुल अंटार्कटिका में स्थापित होगा मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र, लेकिन कब तक जो है स्थापित करने की बात की गई है तो 2029 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। बिल्कुल यहाँ पे स्थापित करने की बात हो रही है अंटार्कटिका में, जो कि अनुसंधान केंद्र होगा मैत्री। आगे बात करेंगे तो 11वें जो है सांडा विश्व कप में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं। 11वें सांडा विश्व कप में भारतीय टीम की बात करेंगे कितने जो है स्वर्ण पदक जीते गए हैं तो 5 जो है जीते गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। 2 जो है गोल्ड है, 2 क्या है तो गोल्ड है। एक बात करते हैं तो ये क्या है तो ये जो है सिल्वर है, क्या है तो सिल्वर 1 है।
और 2 जो है क्या हैं, तो ब्रोंज मेडल हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है 5 मेडल क्या है, तो जीते गए हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और तीसरा स्थान जो है भारत ने क्या किया है, तो हासिल किया है। बिल्कुल इस 5 जो है पदकों के साथ तीसरे स्थान पे क्या है, भारत है। आगे है कि सांडा विश्व कप में 52 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो बिल्कुल सांडा विश्व कप की बात करेंगे, 52 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जो है जीतने की बात करेंगे, तो यह जो है जीतने का काम किया है अपर्णा दहिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए ये महिला है, बिल्कुल महिलाओं की बात यहाँ पे हो रही है, तो महिला में क्या है, इन्होंने जीता है, इनका नाम है अपर्णा दहिया। आगे बात करेंगे, देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किन स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, देश की पहली जो है स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किन स्टेशनों के बीच जो है शुरू की जाएगी। तो यह जो है जिंद और सोनीपत के बीच जो है शुरू होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखना यह जो है हरियाणा में है। कहाँ पे, तो हरियाणा की बात यहाँ पे हो रही है। तो हरियाणा में जिंद सोनीपत रूट पे क्या है, ये चलेगी। आगे बात करेंगे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो नए सीएमडी के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर अशोक कुमार पांडा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रगति 2026 की बात करें सैन्य अभ्यास का, हमने पीछे भी कवर किया कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत के एक एक्ट, ठीक है, भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना है। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को क्या करना है, तो मजबूत करना है। ध्यान रखना है इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना और एशियाई देशों के साथ जो है सैन्य सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर थे। वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में आप किस एग्जाम की तैयारी करो भी कमेंट करिएगा। और लाइक वगैरह नहीं किए तो बिल्कुल लास्ट में फिर वापस निवेदन रहेगा कि लाइक वगैरह कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चेक करके सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। ठीक है, चलिए इसी के साथ अच्छा पीडीएफ की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।